बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक ठाक और सेहतमंद होंगे। दोस्तों, मैं हूं कैडेट ज़ैनुल आबिदीन और अपने यूट्यूब चैनल ज़ैन ऑफिशियल से आपसे मुखातिब हूं। हम अपने इस चैनल पर पुलिस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के बारे में वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि पुलिस एएसआई फास्ट ट्रैक प्रमोशन में 6 पेपर्स होते हैं। उनमें से हमने इससे पहले की वीडियो में उर्दू के पेपर के बारे में तफसील बयान की थी। आज के वीडियो में हम पुलिस एएसआई प्रैक्टिकल वर्क के पेपर के बारे में पढ़ेंगे कि पुलिस प्रैक्टिकल वर्क का पेपर किस तरह आता है, इसमें कौन कौन से सवालात होते हैं और इसकी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। ये साबिका पुलिस एएसआई फास्ट ट्रैक प्रमोशन के प्रैक्टिकल का पेपर है। इस पेपर के बारे में चंद बातें जहन में याद रखें कि अगर आप पहले से इन्वेस्टिगेशन में रहे हो, आपने तफ्तीश किया है, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं। बस आप 5 या 10% मेहनत करें और वही सेक्शन सिर्फ याद करें जिसके तहत ज़िम्नियात लिखी जाती है, पर्द मुरतब किया जाता है वगैरह वगैरह। वहाँ पर अगर आप इस सवाल के लिखने के साथ साथ ये भी हवाला देते हैं तो आपको फुल मार्क्स दी जाएगी। और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में कोई पीरियड नहीं गुजारा है तो फिर भी कोई बात नहीं, ये बहुत आसान होता है, इसमें मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। आप दफात 324, 379, 380, 381, 381 ए, 506 वगैरह वगैरह जो प्रैक्टिकल में ज़्यादा दफात इस्तेमाल होते हैं, इनके चंद पुलिस फैसला शुदा अमसाल जात कहीं से ढूंढ निकाले और उस पर प्रैक्टिस शुरू करें। मुरासिला लिख के, एफआईआर लिख के, पद मकबूज की कार्ड गिरफ्तारी वगैरह वगैरह। तो इसी से आपका पेपर जो है वो फिर आप आसानी के साथ हल कर सकोगे। अच्छा, इसमें एक और बात भी याद रखना चाहिए कि इस पेपर का टाइम 3 घंटे होता है और 3 घंटे में मिसल चालान करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा आप इसमें 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करोगे, मुसलसल आप लिखोगे, तो तब आप अपना पेपर जो है इख्तिताम तक ले जा सकते हो। मैंने ख़ुद जो है इसमें 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया था और जब मैंने तमाम पेपर मुकम्मल कर दिया तो सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया था। आप ये पेपर देख सकते हैं कि 2 मुलजिमान है जिसके साथ पिस्टल है और ये जो वक़ुआ और तारीख़ वक्त वक़ुआ दिया हुआ है। ये एक शख्स है, अनवर नाम है उसका, वो गाड़ी के ज़रिए जा रहा था। मुलजिमान ने गाड़ी रुकवा कर उसको गाड़ी से उतारा है और अपने अपने पिस्टल से उस पर फायर करके उसको ज़ख्मी किया है। तो इसमें वो साबिका कत्ल मुकातिले के वो इनात है और इसमें गवाहान चशमदीद भी है। तो इसके बाद फिर आपको सवालात दिए जाते हैं, आप उनके जवाबात लिखोगे। ये इबारत जो आपको दिया जाता है, आप इंतहाई गौर से इसको देखोगे और मुताल्लिका सेक्शन जो सही सेक्शन इस पर फिट होता है उस सेक्शन में आप फिर मुरासिला एफआईआर वगैरह दोगे। ये इबारत जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको नीचे फिर उस इबारत पर ये सवाल दिए जाते हैं कि मुरासिला और एफआईआर तहरीर करें। तो फिर आप मुरासिला तहरीर करोगे और एफआईआर का वो इंडेक्स बनाकर एफआईआर दोगे। फिर उसके बाद नक्श मुका बनाओगे और वहाँ पर नक्श मुका में जो होल कारतूस पड़े रहते हैं या खून रहता है उसको उठाओगे और बरूई पर्द कब्ज़ा पुलिस में करोगे और वहाँ पर पर्द बनाओगे और उसको पार्सल में बंद करोगे। इसके बाद आप मुलजिम के घर पर छापाजनी करके उसी से आलाए ज़रर यानी वो पिस्तौल जिस पर उसने फायर किया था वो बरामद करोगे। मुलजिमान अगर दस्तयाब हो जाता है तो उसको गिरफ़्तार करोगे और कार्ड गिरफ़्तारी मुरतब करोगे और ये तमाम कार्रवाई जो आपने की है इस पर आप ज़िम्नी लिखोगे। चूँकि पुलिस के साथ मुलजिम को हिरासत में रखने का जो इख्तियार है वो 24 घंटे है। उसके ख़त्म होने के बाद आप मुलजिम को मज़ीद हिरासत के लिए पेश करोगे और उसके लिए हिरासत का दरख्वास्त लिखोगे। उसमें वो वजह लिखोगे कि मैं क्यों इसका हिरासत लेना चाहता हूँ, अलग कत्ल की बरामदगी है या नक्श मुका की निशानदही वगैरह वगैरह है।
تو اس کے لیے درخواست لکھو گے، پھر ملزم اپنے ساتھ دے کر اس سے موقع کی نشاندہی کراؤ گے، اور اس کے علاوہ جو پردات آپ نے مرتب کی ہے یا ملزم کے جو بیانات ہے یا پرد میں آپ کے ساتھ جو گواہ ہے اس کا بیان زیر دفعہ 161 ضابط پہ یعنی ضابطۂ فوجداری تحریر کرو گے۔ اس کے علاوہ آپ ایس او صاحب کی جانب سے چالانی ضمنی جو آخری ضمنی ہوتی ہے وہ مرتب کرو گے اور چالان زیر دفعہ 173 دو گے۔ اس کے علاوہ پرت خلاصہ وغیرہ جو ہے وہ مرتب کر کے اس کے ساتھ شامل کرو گے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی کارروائی کرتے ہیں تو انتہائی اطمینان اور تسلی کے ساتھ کریں۔ آپ نے تو ملزم کے خلاف دفعہ 324 میں پرچہ دیا ہے، لیکن بعد میں اگر آپ اس سے پسٹل برآمد کرتے ہیں، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو آپ پھر اس میں پسٹل کے دفعہ یعنی 15AA کیا ازادگی بھی کرو گے۔ تو یہ بھی اپنے ذہن میں یاد رکھیں، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جو بھی کارروائی کرتے ہیں یعنی مراسلہ لکھتے ہیں یا FIR لکھتے ہیں تو اس کے نیچے یعنی جب آپ وہ لکھ دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو اس کے نیچے ایک نوٹ لکھ کے کہ یہ مراسلہ یا FIR پولیس رول کے پلا باب فکرے کے تحت یا ضابطہ فوجداری کے پلا دفعہ کے تحت مرتب کیا جاتا ہے۔ اس طرح نقش موقع برآمدگی علیہ ضرر جو ہے کارڈ گرفتاری یا جو پرد آپ بناتے ہیں ضمنی لکھتے ہیں اس کے لکھنے کا وہ حوالہ دے کہ یہ کون سے باب فکرے کے تحت یا کون سے دفعہ کے تحت لکھا جاتا ہے۔ اس میں آپ کی یہ ہو جاتی ہے اگر آپ کے اوپر مضمون میں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، 1-2 نمبر آپ کو کم ملتے ہیں، تو جب یہ ڈیٹیل آپ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ پوری نمبر دی جائے گی۔ انشاءاللہ اس پر الگ الگ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ مراسلہ، FIR، نقش موقع، پر مقبوضگی وغیرہ وغیرہ جو ہے اس کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر آپ آسانی سے سیکھ جاؤ گے۔ آج کی ویڈیو جو پولیس پریکٹیکل ورک کے متعلق تھا اختتام پذیر ہوئی۔ آخر میں آپ کو ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔